सरकार से छात्र बात कह रहे करना हैं, सर चाहते हैं, सुनिए ना, सरकार लगातार छात्र कह रहे हैं संवाद कर रही है, बात कर रही कि है। डबल सिस्टम जो है कि पहले प्रीलिम्स और मेंस, वो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि रिक्तियां निकालनी थी, 20,000 मांगी थी, आपने 30,000 से ज्यादा निकाल दी, फेयर पॉइंट। उन्होंने फिर 100% डोमिसाइल मांगा, बहुत सारी उनकी मांगों की पूरी 15 फेहरिस्त है। उसमें से मुझे बताइए ना, जो प्रमुख 5 मांगे हैं जिनमें यह है कि भाई वो नहीं चाहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस 2 चरणों में परीक्षा हो, तो अब उसको लेकर आप ही की सरकार का निर्देश जो है वो भी जारी किया जा चुका है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपने मांग मान ली, दोनों चीजें सही नहीं हो सकती ना। नहीं नहीं, देखिए सभी मांगों को मान लिया गया है, मैंने ऐसा दावा नहीं हम्म। किया अविनाश जी। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रणाली कोई आज की प्रणाली नहीं है, ये सिस्टम बहुत दशकों से चला आ रहा है। और चलिए इस पे भी बात होगी, इस पे भी सरकार ने कहा कि भी एक्सपर्ट कमेटी बनाइए। एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन रहेगा? एक्सपर्ट कमेटी में सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक शामिल है। हर परीक्षा में जो भी सुधार की आवश्यकता है उस पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लाइए ना आप। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, देश ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई, 140 करोड़ का देश है। अभी जब दिल्ली में समस्या हुई तो उच्च स्तरीय समिति बनी कि नहीं बनी? नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में वहां लॉजिस्टिक्स के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं। कानून में संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? 10 करोड़ तक का फाइन आपको देना पड़ेगा, 10 साल तक का रिग्रेस पनिशमेंट होगा। एक दिन आप चाहेंगे कि हम सड़क पे आए और कुछ भी मांगों को मनवा ले, ऐसे नहीं होता। मैं क्षमा चाहता हूँ, रैशनली बात करिए, तर्क संगत बात करिए, तर्कों के हाँ आधार ठीक पर है, बात आप भी करिए, यही बात कमेटी करें जो बनाए, आप आपके डेलीगेशन सहयोगी के जरिए एक जेडीयू बात ने कहा करिए। है। जेडीयू की तरफ से उन्होंने सीधा दो टूक कह दिया है, राजीव रंजन जी ने, कि तार्किक मांगे हैं ही नहीं। कौन सी मांग आपको तार्किक नहीं लगती? जरा फेहरिस्त आप देंगे या डॉक्टर अनुप्रिया जी देंगी? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जो भी मांगे अभी आपने चर्चा की, हम्म। नोटिफिकेशन की मांग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मांग क्या थी पिनाज जी? नोटिफिकेशन आना चाहिए, हम्म। परीक्षा का प्रचार होना चाहिए। हम्म। 32,000 से अधिक वैकेंसी हम लोग निकाल करके लेके आए हैं। और जो भी मांगे हम आज भी कह रहे हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना कि आप अराजकता फैलाइएगा पिनाज जी। आप जो भी आप सड़क पे डाक बंगला चौराहा में देख रहा था पिछले 15 मिनट से, और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने दिखाया है। डाक बंगला चौराहा हमारे शहर का बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, एक इंपॉर्टेंट नर्व सेंटर है। वहां पे इस प्रकार से अराजकता फैलाना ये ठीक नहीं है। सरकार की मांग है, आप जो भी मांगे आप चर्चा करिए, ठीक बात है। करिए, संवाद करिए। संवाद से समाधान निकलना चाहिए, नहीं, व्यवधान नहीं पैदा संवाद नहीं करना हुआ चाहिए। होगा तो तभी इस तो प्रकार सड़क से पर उतरने राजभवन की को नौबत आप आई पोस्टर होगी ना। बनाते रहे। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी, कोई छात्र भी नहीं चाहता ना कि उसके ऊपर लाठियां बरसें। कोई छात्र नहीं चाहता कि उसके ऊपर वाटर कैनन की बौछारें हों, एग्जाम की तैयारी छोड़ के वो सड़कों पर आए। ठीक है, मैं नहीं कहती कि इसमें राजनीति से प्रेरित या राजनीतिक दलों के जो स्टूडेंट विंग है वो सड़क पे नहीं उतरे होंगे, पर ये भी तो नहीं कह सकते ना ब्लैंकेट बैन कि हर छात्र या अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। छात्र आंदोलन को कितने दिन हुए हैं? झारखंड में कितने दिन आंदोलन चला था? सरकार कब उठी थी? हम लोग यहाँ पे समय पे उठे हैं कि नहीं उठे हैं? समय पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है? नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है? एक्सपर्ट कमेटी बनी कि नहीं बनी? हम पूछना चाहते हैं आपसे। मैं चाहूं तो यहाँ पे आपका विषय झारखंड की तरफ लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं वॉट अबाउटरी नहीं करना चाहता हूँ। हम्म। जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन की शुरुआत में कहा था बेनाज जी, मैं खुद छात्र हूँ, छात्रों के बीच में रहता हूँ, खुद पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन दिया है। एक छात्र के लिए कितना परिश्रम, परिवार के लिए कितना त्याग का समय होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए वोट अबाउटरी का विषय मत बनाइए, राजनीति का विषय मत बनाइए। अकाउंटेबिलिटी तय ठीक करिए, है। संवाद करिए। छात्रों के जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो डेलीगेशन, वो डेलीगेशन जाए, शिक्षा मंत्री से बात ठीक है, करें। सैयद शिक्षा मंत्री लरेब को जी, कब मना किया हम आपसे आप बात लोग नहीं करेंगे? छात्रों को भड़का रहे हैं। आप लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए, आपको दरअसल अराजकता फैलानी है छात्रों के नाम पर। धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। आज पटना का जो दृश्य आपने दिखाया है, छात्र आपको क्यों लगते हैं? ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेपर देते हैं, जो करियर का अपने डिसीजन लेते हैं, वो किसी के भड़काने पर भड़क जाएंगे क्या? आप उनकी चेतना पे इतना प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं? आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जब ये बहुत दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, 22 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं लोग, 12 दिनों से बैठे हुए हंगर स्ट्राइक पर, सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। सरकार इतनी कंफर्टेबल है कि पूरा अमला जो समाज का है, छात्र है, बेरोजगार युवा है, किसान है, सब लोग मार्च कर रहे हैं। छात्रों को तो हमने भड़का दिया, ठीक है, ये भाजपा का तो नैरेटिव हो सकता है। किसान अभी बैठे हैं डाक बंगला चौराहा पर, किसानों के बारे में आपकी क्या संवेदना है, जरा उसको भी प्रकट करिए। फरक्का का जो अभी मामला है, आधा बिहार डूबा रहता है, आधा बिहार सूखा रहता है, आप कहीं नहीं बच पा रहे हैं। ये आक्रोश है, ये जनाक्रोश है। परिनाथ जी, मैं बताना चाहता हूं, ये जनाक्रोश है, ये आवाम सड़क पे आई है। ये राष्ट्रीय जनता दल इसमें नहीं भड़का सकता है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है, और हम भड़काएंगे तो आपको भी पता है इसका परिणाम क्या होगा।